4-5 लड़की आ जाओ, अच्छा 5 लड़की आ जाओ। यहाँ मुन्नालाल कॉलेज में एक बार फिर जो है यहाँ छात्राओं द्वारा धरना दिया जा रहा है और यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुँचा हुआ है और छात्राओं का कहना है कि उन्हें जो है यहाँ फेल कर दिया गया है। कुछ छात्राओं से बात करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? साजिया। क्या ये पूरा मामला है? सर, जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए थे, तो जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में फेल थे तो सेकंड में कैसे बिठा दिए गए हमें, सेकंड में फेल थे तो थर्ड में कैसे बिठा दिया गया हमें। जब रिजल्ट नहीं आया, हमने प्रिंसिपल मैडम से बोला कि हमें रिजल्ट चाहिए, हम सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लेने के इतना। तो प्रिंसिपल, फिलहाल कौन सी क्लास में है? हम फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में हैं और रिजल्ट 1.5 साल के बाद आ रहा है फर्स्ट ईयर का। अब हम कहाँ जाए? पीछे जाएंगे हम आगे का एग्जाम देवेंगे, पीछे का एग्जाम देवेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के भरेंगे, सेकंड सेमेस्टर के भरेंगे, फोर्थ सेमेस्टर के भरेंगे। मेरा नाम राखी है। तो यहाँ जो प्राचार्य उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? उन्होंने सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब की बार बैग भर लो, अब की बार भर लो, अब की बार भर लेंगे। हमारा तो फ्यूचर का सवाल है, एक की बात थोड़ी ना है। फर्स्ट की है, सेकंड सेमेस्टर की बात है, थर्ड का भी रिजल्ट नहीं है, क्या पता उसमें भी ऐसे ही हो। फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कैसे देते जब पहले ही नहीं हमारा क्लियर हो पा रहा, और हमने एग्जाम दिया फिर भी हमारी एब्सेंट लगा रखी। गलती मान रहे हैं लेकिन कह रहे हैं अब की बार भर लो, हम पास नहीं करेंगे। ये मेरी बड़ी बच्चा कहाँ से पैदा हुई सर, मैम ने ये बात भी कही कि हमारे ये मासा गुमरी वालों का ट्रायल है, क्या ट्रायल है? हमारे ऊपर ट्रायल करेंगे, हमारी जिंदगी तबाह करेंगे। हमारा तो फ्यूचर का सवाल है, इनका ट्रायल हो रहा है। तो सर, मेरा नाम रेशमा है। मैम ने कहा था कि तुम फर्स्ट ईयर में सब बच्चे पास हो। इन्होंने हमारे से एग्जाम फॉर्म भरवाया सेकंड का, तो जब हमें फर्स्ट में पास करा गया तो हमें सेकंड में जो उसमें फर्स्ट में फेल क्यों काट दिया सब बच्चों को? हम सेकंड की जिम्मेदारी नहीं लेते, हम फर्स्ट के लिए हमारे सामने ये बात हुई कि तुम फर्स्ट में पास हो तो हमें फर्स्ट का रिजल्ट पास चाहिए। उसमें फेल बच्चों को क्यों किया गया और क्यों उसमें से पैसे लिए गए बच्चों के? बच्चे ये तो है नहीं कि हाँ सब ही अमीर है, कोई लड़की गरीब भी है, वो कहाँ से इतना पैसा भरेगी? और उन्हीं गरीब लड़कियों की बेक आई पड़ी, सबकी जो अमीर है उनकी एक की आई पड़ी। बताओ, हर 1500 रुपये एक फॉर्म के ले रहे हैं। 700 छात्र है सर, सब एक साथ है सर। तो इन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से ना, मेरा नाम काजल सैनी है, मैं मुन्नालाल डिग्री कॉलेज सहारनपुर की स्टूडेंट हूँ। अब ये सर हमें ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी वाले ना 800 रुपये ले रहे हैं एक बैक फॉर्म में के, और कॉलेज वाले 1500 ले रहे हैं। तो ये 1500 रुपये क्यों ले रहे हैं जब यूनिवर्सिटी वालों ने लॉन्च कर रखा है कि 800 रुपये है बैक फॉर्म की? तो ये 1500 रुपये क्यों ले रहे हैं सर? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। और जब हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो वो सेकेंड ईयर के लास्ट में क्यों आ रहा है? हमें आगे एडमिशन क्यों दिया गया है जब हम फेल हैं? सर ऐसा क्यों है हमारे साथ? अन्याय क्यों हुआ? हम अगर मैम से आगे पूछते हैं मैम क्या हो रहा, मैम से पूछे, मैम ने कहा तुम कॉलेज तो आती नहीं, और कॉलेज आने के बावजूद मैम ने एक लड़की का थप्पड़ लगाया, कहा तुम तो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाओ। जब हम बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं हमें चरित्रहीन बता रहे हैं। जब हम बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं, पेपर कौन दे रहा? हमारे पेपर तो हम ही दे रहे हैं ना, पेपर फ्री दे रही होंगी जब हम बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही। अरे हम चरित्रहीन होते, गलत होते, हम अपने अपने घर से इतनी दूर से आ रहे हैं, हम अपने घर से आ रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं। यदि अगर किसी लड़की को कुछ भी होता है ना तो उसकी जिम्मेदार कॉलेज यूनिवर्सिटी होंगे। अगर कोई लड़की डिप्रेशन में जाती है या कोई आत्महत्या करती है तो उसकी जिम्मेदार कॉलेज वाले होंगे। प्रिंसिपल मैम लड़कियों को डरा रही है, लड़कियों को डरा रही है, और हम जब तक एग्जाम नहीं देंगे जब तक हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्लियर ना आ जाए। सर हम ये चाहते हैं जिन मैम ने हमारे साथ बदतमीजी की उनके ऊपर कार्रवाई हो और हमारा रिजल्ट दोबारा से क्लियर करके दी जाए हमें। अगर आपकी मांगे मानी नहीं जाती सर हम सड़कों पर उतरेंगे, यहाँ पे हम सुसाइड करेंगे सर, हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे तब तक। एक दिन पहले हमने आवाज उठाई थी, पुलिस प्रशासन ने आ गया कहा किसी लड़की को, अगर ये लड़कियां भूख की प्यासी सड़कों पर उतर गई, अगर किसी लड़की को कुछ होगा उसके जिम्मेदार यूनिवर्सिटी वाले और प्रिंसिपल मैडम होगी, कॉलेज वाले। पुलिस प्रशासन आई थी, पता क्या कहा? अगर तुम रिया रुक कर कर रही है, कह रहे कि धारा लगाकर तुम्हें अंदर कर देंगे, डंडे लगाओगे। अरे हमें ये कहा कि तुम पढ़ना भूल जाओगे। अरे हमारे माँ बाप हमें फीस दे रहे हैं तो हमें पढ़ना नहीं बुला रहे, ये हमें पढ़ना बुला रहे हैं। कॉलेज हम भेज दिया जा रहा, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा कि ये गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो उनके भैया पेरेंट्स वगैरह ना आवे यहाँ पे। अगर उनके साथ में कुछ होता है, पुलिस द्वारा हमें डराया गया है, पुलिस द्वारा हमें बोला गया, पुलिस वालों ने कहा हमें कि तुम्हें 6 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, तुम इस कॉलेज में तो छोड़ो, तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ नहीं सकती। ऐसा क्यों है? अगर हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो हमें, जब हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो ऐसा क्या हमें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा? हम अपने न्याय के लिए भी नहीं लड़ सकते क्या? न्याय के लिए क्या? वैसे तो प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ
जी उन्होंने ये कहा है जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं CM PM कोई भी पास नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पे होता हो कर लो। अगर तुम्हें कॉपी चेक करनी है तो 2500 रुपये कॉपी चार्ज है। यदि हमारे पास 2500 रुपये कॉपी चार्ज होता तो हम 1500 रुपये पैक फॉर्म नहीं भर लेते क्या? ये बताइए सर आप। देखो सेम नंबर क्यों दे रखे? ये देखो मेरा है ये तो है फर्स्ट सेमेस्टर का। इकोनॉमिक्स में 31 नंबर दे रखे, सेकंड सेमेस्टर में भी इकोनॉमिक्स में 31 नंबर दे रखे। सेम पेपर कर काई में दोनों सेमेस्टर में जो और जब मैं पेपर दे काई तो पॉलिटिकल में उसमें एब्सेंट क्यों दे रखी मेरी? जब मैं पेपर दे काई एग्जाम दिया तन्नू इंटरनल होता है पहले एक्सटर्नल, इन्होंने पहले एक्सटर्नल लिया। हमारी ये समस्या है, हमने पेपर दिया फिर भी एब्सेंट चढ़ा रखी। हाँ, और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में बैक दे रखी, सेम नंबर दे रखे फर्स्ट सेमेस्टर में भी और उसमें सेकंड सेमेस्टर में भी। 31 में पास कर रखा बिल्कुल और सेकंड में फेल कर रखा। तो सर क्या एक में करा हमने, एक में कुछ नहीं करा? जीरो देने का तो नियम कहीं भी। आप यहाँ BA सेकेंड ईयर का ये पूरा मामला है। BA सेकेंड ईयर की छात्रों का आरोप है कि उन्हें जो है फेल कर दिया गया है और ये जो है छात्रा यहाँ से जो है लगातार आंदोलन कर रही है। यहाँ से ये आप देख सकते छात्रों द्वारा प्रदर्शन धरने की कार्रवाई चल रही है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ऐसा है कि अभी ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का इनका रिज़ल्ट आया है, तो उसमें काफ़ी छात्र जो हैं कुछ इंटरनल में फ़ेल हैं, कुछ एक्सटर्नल में फ़ेल हैं। उनको उनकी डिमांड के अनुसार कॉपी भी उनको दिखाई गई, इंटरनल की कॉपी भी दिखाई गई, जिसमें तब तो छात्रों ने खुद वो नहीं, उनको पता लग रहा है कि इसमें उनको मार्क्स कितने दिए जा सकते हैं, क्या है। फिर उन छात्रों के लिए एक प्रोविज़न यही होता है, कई बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा इंटरनल दोबारा ले लिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से दोबारा इंटरनल लेने का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। एक प्रोविज़न है कि आप बैक परीक्षा का फॉर्म भरें। तो काफ़ी बच्चों ने, ये देखिए फॉर्म आपके सामने रखे हुए हैं, ये करीब 105 फॉर्म हैं जो कि बैक पेपर के फॉर्म छात्राओं ने भर दिए हैं। लेकिन ये जो छात्राएं एजिटेशन कर रही हैं, इनका कहना है कि ये बैक परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगी और भरेंगी तो इसकी फ़ीस माफ़ करा दी जाए। इस समय इसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। को ये भी आरोप है कि कुछ छात्राओं ने परीक्षा दी है लेकिन उनकी जो है वहाँ पे एब्सेंट लग करके आ गई है, तो वो उसकी कोई भी त्रुटि होती है उसको हम लोग हर साल ऐसे मामले आते हैं और जिनको महाविद्यालय स्तर पर छात्रा की अटेंडेंस शीट लगाते हुए, क्योंकि अटेंडेंस शीट में प्रमाण है छात्रा ने एग्ज़ाम दिया है, वो लगवा के हम महाविद्यालय कार्यालय के थ्रू विश्वविद्यालय भिजवाकर हमेशा ऐसे केसेस को ठीक कराते हैं। और इस समय भी हर विभाग से ऐसे केसेस पे काम चल रहा है जिनको विश्वविद्यालय हम भिजवा देंगे। उनकी अटेंडेंस शीट निकाल रखी है हमने। छात्रा कह रही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं, पूरी सुनवाई हो रही है। सब टीचर्स ने छात्राओं के कहने पर जिस विभाग में ये आया, छात्राओं ने इंटरनल की कॉपी देखनी चाहिए, तो टीचर्स ने उनको उनकी इंटरनल की कॉपी दिखाई है, उनको परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ तक कि कुलपति सर भी CCU जा कर के असलियत में बच्चों की कॉपी देखकर खुद आए कि आखिर इतना हंगामा है तो इन बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, और ये आपको सर बता सकते हैं उन्होंने उन कॉपियों में क्या देखा।